गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने देखा था कि इन्हेंसमेंट क्या है। और इन्हेंसमेंट जनरली हम दो डोमेन्स में करते हैं। देयर आर टू डोमेन्स फॉर द इन्हेंसमेंट। वन इज स्पेशियल डोमेन इन्हेंसमेंट एंड सेकेंड वन इज द फ्रीक्वेंसी डोमेन इन्हेंसमेंट। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन इन्हेंसमेंट में फ्रीक्वेंसी डोमेन इन्हेंसमेंट की बात हम बाद में करेंगे। अभी हम स्पेशियल डोमेन इन्हेंसमेंट की बात कर रहे थे। तो इसमें हमको क्या क्या देखना है। ग्रे स्केल मैनिपुलेशंस, उसके बाद हम देखेंगे कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग, हिस्टोग्राम एंड देन हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन। तो मूविंग ऑन, स्पेशियल डोमेन में जैसे हमने देखा था कि एक तो पॉइंट प्रोसेसिंग होगी, दूसरा नेबरहुड प्रोसेसिंग होगी। पॉइंट प्रोसेसिंग में हमने कहा था कि जितने भी इमेज के पिक्सल्स हैं, हर एक इंडिविजुअल पिक्सल्स की जो ग्रे वैल्यूज होंगी उनमें अगर हम चेंज करेंगे तो इसको हम बोलते हैं पॉइंट प्रोसेसिंग। और अगर हम जो इमेज के पिक्सल्स जो भी हैं उसमें अगर किसी पिक्सल्स की ग्रे वैल्यू चेंज करने अगर हम जा रहे हैं, तो अगर हमने उसके 3x3 नेबर्स, 5x5 नेबर्स, 3x9x9 नेबर्स, इस तरह से कुछ अगर नेबरहुड को कंसीडर किया एक साथ, तो हम उसको जो है नेबरहुड प्रोसेसिंग बोलते हैं। तो पॉइंट प्रोसेसिंग और नेबरहुड प्रोसेसिंग दो टाइप से प्रोसेसिंग हम करेंगे। और यहाँ पे देखिए ये फंक्शन एफ एक्स वाई है ओरिजिनल इमेज, और इस पे हमने एक ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन टी अप्लाई किया है, और इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन टी अप्लाई होने के बाद ये हमारी जो ओरिजिनल इमेज है न्यू इमेज जी एक्स वाई में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसके बारे में हम डिस्कस कर भी चुके हैं किस तरह से एफ एक्स वाई जी एक्स वाई में कन्वर्ट होती है। तो इसके बाद हम देखेंगे ग्रे स्केल मैनिपुलेशंस की, हम इंडिविजुअल पिक्सल्स के ग्रे स्केल्स में कैसे कैसे मैनिपुलेशंस कर सकते हैं। विंडो का साइज लिया हुआ है 1x1। 1x1 विंडो होने का मतलब है कि जो हमारा नेबरहुड है उसमें हमने केवल एक पिक्सल कंसीडर किया है। केवल हम यहाँ पे पॉइंट प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं। अगर सपोज नेबरहुड हम कहते हैं कि 3x3 है या विंडो का साइज 3x3 है, तो इसका मतलब है कि वी आर कंसीडरिंग 9 pixels around a pixel to manipulate its gray levels. So assume input gray scale values are in the range 0 to L minus 1. अगर हमने कहा कि 56 to 56 ग्रे लेवल्स हैं, तो that we know that these gray levels can be represented using 8 bit। तो इसको हम 8 बिट इमेज भी कहते हैं। और इसको 8 बिट इमेज भी कहते हैं। और ये जो इसकी रेंज होगी ग्रे स्केल्स की, वो 0 से लेके L माइनस 1 तक होगी। अब जो हमारा ग्रे स्केल मैनिपुलेशंस है उसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं। देयर आर द डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस। तो वन ऑफ द फंक्शन इज एस इज इक्वल्स टू सी आर टू द पावर एन। मींस अगर हम n की डिफरेंट वैल्यूज ले लें, सपोज n इक्वल टू 1 ले लें, एंड c इज अ कांस्टेंट, c इज कांस्टेंट, और c की वैल्यू भी सपोज फॉर एग्जांपल हम 1 ले लें, तो s इज इक्वल्स टू r हो जाएगा। s इज इक्वल्स टू r हो जाएगा। s इज इक्वल्स टू r का मतलब क्या है कि the there is no change in the gray values of the original image, means original image is directly being mapped to the new image and gray levels are represented by s। ऐसा हमने इसको पहले भी देखा है, इस तरह का फंक्शन इसके पहले वाले लेक्चर्स में हमने देखा था। s is equals to t of r। r is the uh, r is the gray levels in the original image, and s are the uh, gray values in the कन्वर्टेड इमेज। तो इस तरह का जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखा था उसको हमने बोला था कि ये आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन है। तो जैसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में हम दो तरह के ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, आइडेंटिटी आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन एंड नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन। दोनों ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग देख चुके हैं। आइडेंटिटी में क्या क्या होता है कि द वैल्यूज ऑफ द इनपुट एंड आउटपुट इमेज रिमेन्स द सेम। इसके पहले वाले वीडियो में शायद हम ये देख भी चुके हैं, हमने डिस्कस किया था कि अगर फंक्शन कुछ इस तरह से है s इज इक्वल्स टू r, देन दिस विल बी नोन एज आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। और अगर हम निगेटिव करना चाहते हैं, मींस
the bright pixels are being converted to dark and dark pixels are converted to white. तो अगर हमें आइडेंटिटी फंक्शन लिखना है तो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं s is equals to l minus r, where l is the maximum gray level in the image and r is the basically all values of the different pixels in the original image. So if we perform this type of operation, then suppose 255 is the maximum gray level and for a pixel value is 0, means this particular pixel is actually 0, means its gray, if its gray value is 0 then it is a dark pixel. and अगर हम 255 माइनस 0 करें तो इससे क्या आएगा, आंसर s की वैल्यू आएगी 255, मीन्स जिस पिक्सल की ग्रे वैल्यू 0 है उसको 255 मतलब मैक्सिमम ग्रे लेवल पे मैप कर रहे हैं। तो इसी तरह से सारे पिक्सल्स में ट्रांसफॉर्मेशन होंगे और जिस पिक्सल की इंटेंसिटी 255 होगी वो किस पे मैप हो जाएगा, s इज इक्वल्स टू 255 माइनस 255। तो ये जो मैक्सिमम इंटेंसिटी का पिक्सल होगा वो मैप हो जाएगा 0 इंटेंसिटी पे। तो यही इमेज नेगेटिव है कि ग्रे वैल्यूज आर manipulated in such a way that the maximum gray value is converted to minimum and minimum is being converted to maximum and all others corresponding corresponding correspondingly is being changed to their corresponding gray value। तो इस तरह का जो ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है इसको हम निगेटिव बोलते हैं। यहाँ पे इस लाइन से, ये जो हमारी लाइन है इससे हमारा ये इमेज नेगेटिव हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मीन्स अगर ग्रे, यहाँ पे देखिए अगर ग्रे लेवल ये ओरिजिनल है एस, ये अगर सॉरी ये ओरिजिनल, ये आपकी ओरिजिनल इनपुट ग्रे लेवल है। इनपुट ग्रे लेवल पे जो मैक्सिमम ग्रे लेवल है वो आपका मिनिमम पे मैप हो रहा है और जो यहाँ पे मिनिमम ग्रे लेवल होगा वो यहाँ पे मैक्सिमम पे मैप हो रहा है और इसके बीच के जितने भी ग्रे लेवल्स हैं वो इस लाइन पे नहीं आए। तो इस तरह से जो है आपका ये इमेज नेगेटिव हो रहा है। इसी तरह से और भी ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, जैसे लॉगरिदमिक ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें लॉगरिदमिक में दो हैं, एक है लॉग, हम जो हमारी इनपुट ग्रे वैल्यूज हैं उनका हम लॉग ले लें। सपोज ऐसे ले ले लॉग ऑफ आर, सी डॉट log of r, s is equals to c dot log of r, means we are just taking the log of the input gray levels and multiplying it with a constant c। तो इससे क्या मिलेगा हमें, लॉगरिदमिक ट्रांसफॉर्मेशन। ये कुछ इस तरह से अगर हम डिफरेंट वैल्यूज इनपुट इमेज, जो डिफरेंट ग्रे लेवल्स हैं इनपुट इमेज में जो कि इधर मैप है, उनका अगर हम लॉग लेते जाएंगे तो कुछ इस तरह से हमारी ये आउटपुट लाइन पे कुछ इस तरह से ये ग्रे लेवल्स मैप। इनपुट अगर ऐसा होगा तो आउटपुट जो होगा ग्रे वैल्यूज का आउटपुट वो इस तरह से रिप्रेजेंट। इसी तरह से अगर हम इनवर्स की बात करें, इनवर्स लॉग लेंगे तो ये कुछ फंक्शन हमारा इस तरह से रिप्रेजेंट होगा। मतलब जो इंटेंसिटी वैल्यूज हैं, जो ऐसे आपकी सिंपल इंटेंसिटी वैल्यूज होंगी, जैसे यहाँ पे देखिए ग्रे लेवल्स दिए हुए हैं 0 और ये मैक्सिमम, और इसके बाद ये यहाँ पे L/4 मीन्स L/4 मतलब जो मैक्सिमम ग्रे लेवल है उसको उसका क्वाड्रेंट, फिर उसके बाद उसका हाफ, फिर उसका 3/4। तो ये करस्पॉन्डिंगली जो हमारा आउटपुट आएगा वो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होगा। मतलब L/4 के लिए जो फाइनल ग्रे वैल्यू बनेगी वो ये बनेगी, L/2 के लिए जो फाइनल इमेज में ग्रे वैल्यू बनेगी वो ये बनेगी, L/4 के लिए जो फाइनल ग्रे वैल्यू बनेगी वो ये बनेगी, और जो L-1 के लिए ग्रे वैल्यू बनेगी वो यहाँ पे कहीं फाइनल इमेज में जाएगी। तो इस तरह से ये हमारा लॉगरिदमिक
लॉगरिदमिक ट्रांसफॉर्मेशन है। इसी तरह से पावर लॉ है, इसमें nth पावर और nth रूट। तो nth पावर, अगर हम पावर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, सपोज s इज इक्वल्स टू c r टू द पावर n। तो n की डिफरेंट वैल्यूज जब हम पुट करेंगे तो हमारा जो फंक्शन होगा वो कुछ इस तरह से, जो इनपुट ग्रेड वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट ग्रेड वैल्यूज होंगी वो कुछ इस तरह से प्लॉट हो जाएंगे। और अगर हम रूट लेंगे, रूट लेने का मतलब है कि सपोज हमने लिखा सी आर टू द पावर 1/3, 1/3। तो इससे जो फंक्शन, जो हम डिफरेंट वैल्यूज, ये जो फंक्शन हो जाएगा nth रूट का, ये कुछ इस तरह से होगा, सी डॉट आर टू द पावर 1/n। तो n की डिफरेंट वैल्यूज जो हम पुट करेंगे तो हमारा कुछ एक जनरल फंक्शन इस तरह से मैप हो जाएगा। तो ये सारे जो हैं आपके ट्रांसफॉर्मेशन है, इसमें लीनियर, नेगेटिव और आइडेंटिटी, लॉगरिथमिक में लॉग और इनवर्स लॉग, पावर लॉ में nth पावर एंड nth। इस तरह से हमारा ये ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, यहाँ पे लॉग ट्रांसफॉर्मेशन भी शो किया गया है कि एक्चुअली लॉग ट्रांसफॉर्मेशन का रिजल्ट जो है हमारी इमेज में किस तरह से दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए कि अगर ये हमारी ओरिजिनल इमेज है और इसको हमने सी लॉग 1+r से अगर हमने इसको ट्रांसफॉर्म किया है तो हमारी जो आउटपुट इमेज है वो इस तरह से कुछ आएगी। तो यहाँ पे देखें, दिस compresses the dynamic range of the images with the large variations in the pixel values। अच्छा, अब डायनेमिक रेंज क्या होती है? डायनेमिक रेंज बेसिकली डिफरेंस होता है लोएस्ट ग्रे लेवल और हाईएस्ट ग्रे लेवल में। तो अगर हमें डायनेमिक रेंज को हमारी डायनेमिक रेंज ज्यादा है तो इसका मतलब है कि जो डिफरेंस है हमारा वाइट और डार्क में वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम डायनामिक रेंज कंप्रेस करने की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा डायनामिक रेंज है, मतलब जो लार्जेस्ट ग्रे वैल्यू है और जो स्मॉलेस्ट ग्रे वैल्यू है उसके बीच में डिफरेंस कम हो। तो जो हमारा ये लॉग है, ये लॉग ट्रांसफॉर्मेशन है, ये डायनामिक रेंज को कंप्रेस कर देता है। जैसे आप इस इमेज में देखिए कि बहुत सारे पिक्सेल्स यहाँ पे डार्क हैं और कुछ पिक्सेल्स जैसे इस लाइन में और इस लाइन में कुछ वाइट के करीब है। तो यहाँ पे डायनामिक रेंज जो है इस इमेज की ज़्यादा है। और अगर हमने इस पे लॉग अप्लाई किया तो हम जैसे यहाँ देख सकते हैं कि जो पिक्सेल्स हैं इनकी ब्राइटनेस और डार्कनेस में जो डिफरेंस है कम हो गया है। तो ये इसमें जो है ये जो लॉग ट्रांसफॉर्मेशन है ये आपका डायनेमिक रेंज को कंप्रेस कर देता है। अब जैसे ये एक्चुअली ये कोई इमेज नहीं है, ये एक इमेज है, उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म है। ये हम फ्रीक्वेंसी डोमेन एनहांसमेंट पर बात करेंगे। और इस फ्रीक्वेंसी फूरियर स्पेक्ट्रम पे जब हमने लॉग ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया तो ये कुछ हमें फाइनल इमेज मिलती है। ये पावर लॉ ट्रांसफॉर्मेशन है कि अगर हमने कहा कि एस इज इक्वल टू सी आर टू द पावर गामा, गामा इज, ये जो गामा पॉजिटिव कांस्टेंट है और इसको हम गामा करेक्शन बोलते हैं। तो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ गामा के लिए जो ये हमारा हम कुछ इस तरह से कर्व प्लॉट कर सकते हैं कि अगर हम गामा की डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे, ले लेंगे। अब जैसे सपोज यहाँ पे जैसे लिया है 0.10, इसका मतलब क्या है 1/10। यहाँ पे अगर हम ये गामा की वैल्यू इस y इक्वल टू 1 के ऊपर की साइड में देखें तो ये सारे 1/बाई समथिंग है। और ये इधर अगर नीचे की बात करें तो ये पावर्स हैं, मतलब गामा की हम कहें कि रियल पावर्स। और ऊपर अगर हम इसको अगर हम कहें कि ये एक हो जाएगा nth रूट और एक हो जाएगा nth पावर। इधर के क्या हो जाएंगे nth रूट और इधर क्या हो जाएंगे nth पावर। तो plots of the equations is equal to various values of c is equal to 1 in all the cases। c की वैल्यू यहाँ पे 1 ले ली है और गामा की डिफरेंट वैल्यूज के लिए जो ग्रे लेवल्स के प्लॉट किए गए हैं वो इस तरह से हमें मिले। तो इस वीडियो में बस इतना ही।